दोस्तों, यदि आपको या आपके फैमिली में किसी मेंबर्स को अगर आप देख रहे हैं कि लंग्स में बहुत कफ भरा हुआ है और ऐसे जो पेशेंट हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों और वो खूब खाँसने के बाद भी वो कफ निकाल नहीं पा रहे हों और छाती में घड़-घड़ की आवाज़ आ रही हो, तो उस कंडीशन में ऐसी कौन-सी होम्योपैथी मेडिसिन है जिसको यूज़ करना और ये कितनी पोटेंसी में यूज़ करना और इसके अलावा क्या-क्या लक्षण हैं, जिनमें ये रोग में जिनकी वृद्धि हो रही हो या ऐसे जो सिम्पटम्स हों जिसमें कि उनकी प्रॉब्लम में थोड़ी-सी कमी महसूस हो रही है, ये सारे जो मैटर्स हैं आज की वीडियो में मैं वो डिस्कशन करूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक के सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन में ऑल के ऑप्शन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितने मेरे वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक के पहुँच सकें। दोस्तों, सर्दी या बारिश के मौसम में देखते हैं कि घर के जनरली जो बच्चे रहते हैं या बुजुर्ग रहते हैं, वो जनरली सर्दी खांसी से अफेक्टेड होते हैं और सर्दी खांसी हो उनको या निमोनिया हो, ब्रोंकाइटिस हो या ब्रोंकिक्टिसिस हो या लंग्स की किसी भी प्रकार की डिसीज हो, अगर अपन देख रहे हैं कि ऐसे पेशेंट जो कि बहुत लंबे टाइम तक के खांस रहे हैं और बहुत ज़्यादा देर तक के खांसने के बाद भी उनके जो चेस्ट में अपने को घड़घड़ाहट महसूस हो रही है, यानी वो पूरी कोशिश से बहुत जोर से खांस रहे हैं लेकिन कफ बाहर आ नहीं पा रहा, जबकि महसूस सुनने में वो महसूस हो रहा है कि घड़-घड़ बज रहा है छाती में, परंतु वो निकल नहीं पा रहा है या वो पेशेंट खाँस-खाँस के उसको निकाल नहीं पा रहा है जिसके कारण उनको लंबे टाइम तक की खाँसी चल रही हो। तो ये जो ऐसी प्रॉब्लम रहती है बहुत सारे पेशेंट को बनी रहती है, चाहे उनको लंग्स की किसी भी डिसीज़ से रिलेटेड हो या अगर ऐसे पेशेंट जो कि अपने बहुत खाँसने के बाद भी वो स्पुटम बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, जैसे कमज़ोर हैं, जैसे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, खूब खाँस रहे हैं लेकिन वो स्पुटम बजा जा रहा है छाती पे, घड़-घड़ आवाज़ आ रही है, बाहर बैठ के सुनने में भी महसूस हो रहा है, लेकिन वो उसको खाँस के निकाल नहीं पा रहे बाहर। और रख के खाँसते रहो जब तक ये कफ आ जाए बाहर और कफ आ जाता है बाहर तो थोड़ी देर के लिए उनको शांति मिलती है। अगर ऐसे लक्षण मिल रहे हैं या फिर उनको उठा के बैठाल दिया जाए, लेटे-लेटे खाँस रहे हैं, वो खूब खाँस रहे हैं और उठा के बैठाएँ तो थोड़ी देर के लिए उनको कमी लगती है, थोड़ी देर में खाँसी आती है फिर लगातार नहीं आ पाती। या फिर ऐसी कि खुली हवा है, तो ऐसी जगह में अगर उनको थोड़ी देर के लिए रख दिया जाए, तो फिर उनको थोड़ी देर के लिए रिलीफ लगता है, ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के लिए खाँसी कम हो गई। लेकिन जैसे ही बंद कमरे में जा रहे हैं या फिर लेट रहे हैं, तो फिर लगातार फिर खाँसी चल रही है और खूब खाँसी चल रही है और कफ बाहर नहीं आ पा रहा। अगर ऐसे लक्षण मिल रहे हैं, पूरे सिम्पटम्स अगर यही मैच कर रहे हैं, बुजुर्ग इंसान है, कमज़ोर व्यक्ति है जो कि अपना कफ बाहर नहीं निकाल पा रहा, तो ऐसी कंडीशन में होम्योपैथी की जो मेडिसिन है एंटिम टार्ट, ये जो मेडिसिन है ये पर्टिकुलर यही सिम्पटम्स पे काम करती है कि पेशेंट खूब खाँस रहा हो और स्पुटम बाहर नहीं आ पा रहा है, चाहे वो कमज़ोर बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो और ऊपर से जो कफ है वो फेफड़े में सुनाई दे रहा है, बाहर से सुनाई दे रहा है विदाउट स्टेथोस्कोप के, घड़घड़ाहट की आवाज़ आ रही है। और अगर मान लो उनको इतनी बेचैनी हो रही है कि जब कफ बाहर आ जा रहा है तब थोड़ी देर के लिए उनको राहत मिलती है। अगर ऐसे पूरे लक्षण मिल रहे हैं तो एंटिम टार्ट मेडिसिन अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो बहुत स्पेशल मेडिसिन है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। ऐसे पेशेंट को 30 पोटेंसी में ये मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। दिन में 4 बार दें। बहुत ज़्यादा कफ की प्रॉब्लम हो, बहुत अधिक खाँसी आ रही हो, तो उस कंडीशन में हर 2 घंटे में भी ये 2-2 ड्रॉप ये मेडिसिन की दी जा सकती है, जो कि 5 से 7 डोज़ तक के आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद ये मेडिसिन को दिन में 3 बार कर दें, सुबह, दोपहर और शाम 2-2 ड्रॉप आप डायरेक्ट टंग पे दे रहे हैं और जब भी मेडिसिन दें तो आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद कुछ ना दें, बीच में ये मेडिसिन को दें और आप 2 से 3 दिन में आप देखेंगे कि उसमें जो आपके लक्षण हैं उनमें कमी आने लग गई, खाँसी में कफ बाहर आने लग गया और जब कफ बाहर स्पुटम बाहर आने लग गया और पेशेंट को रिलीफ मिलने लग गया तो धीरे-धीरे खाँसी में भी अंतर आने लगता है और ये प्रॉब्लम चाहे लंग्स की किसी भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की उनको अगर है लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है या ब्रोंकियल से या ट्रैकिया से संबंधित प्रॉब्लम है, तो ये जो मेडिसिन सिम्पटम्स सिर्फ मैच कर रहा है, अब तो ये मेडिसिन ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो उनकी जितनी भी प्रॉब्लम है, जो भी रोग में हो,
तो उसमें इसमें आराम आने लगता है। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसे ही एक स्पेशल सिम्टम्स के साथ, एक स्पेशल मेडिसिन के जो पर्टिकुलर सिम्टम्स पाए जाते हैं, उसके साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ लक्षणों को लेके। तब तक के टेक केयर एंड स्टे सेफ।